जब भी कोई अपवर्क के ऊपर काम स्टार्ट करता है तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैं फिक्स प्राइस के ऊपर काम करूं या ऑरली के ऊपर काम करूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैं ये पिछले 6 साल से यही चीजें भुगत रहा हूं और मैंने किस चीज को प्रेफर किया और मैं उसी को आगे लेके चलता हूं। किस ऑरली के ऊपर काम करता हूं या फिक्स्ड के ऊपर काम करता हूं, इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स एंड कवर। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मनी मेकिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दूंगा। तो अब बात करते हैं कि ऑरली क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है। अगर कोई जिसको बिल्कुल भी नहीं पता तो मैं उसको थोड़ा सा गाइड कर दूं। पहले हम ऑरली की बात कर लेते हैं। ऑरली जॉब्स के अंदर ये होता है कि आपको अपवर्क की तरफ से एक टाइम ट्रैकर मिलता है जिसको आपने लॉगिन करना होता है, उसमें आपने अपवर्क अकाउंट लॉगिन करना होता है और वो ट्रैकर जितना टाइम आप काम करते हैं वो ट्रैकर साथ साथ चलता रहता है और आपके टाइम को ट्रैक करता रहता है। उसमें ये होता है कि आपको हर 5 से 10 मिनट के टाइम के दरमियान वो कोई एक स्क्रीनशॉट ले लेगा कि आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे, उस बंदे का काम कर रहे थे या फिर नेटफ्लिक्स पे फिल्में देख रहे थे बैठ के, तो वो चीजें ट्रैक हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उस टाइम पे कोई नेटफ्लिक्स की फिल्म लगा ली है उसके काम के दौरान, तो आप जाके इसको डिलीट कर सकते हैं, इस स्क्रीनशॉट जो आपका बना होगा। लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि उस स्क्रीनशॉट का जो टाइम होगा वो उसमें जो आपकी पेमेंट बनी होगी वो भी डिलीट हो जाएगी उस स्पेसिफिक टाइम के लिए। और उसके साथ साथ आपकी जितनी एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल आप कितने क्लिक्स कर रहे हैं, उसमें एक पूरा ग्राफ बना होता है कि आपने किस किस टाइम पे कितने क्लिक्स किए हैं। और ये तो नहीं किया कि आपने क्लिक्स एक ही टाइम के अंदर 50 क्लिक्स कर दी और बाकी के जो 3-4 मिनट थे उसमें आपने कुछ नहीं किया। तो ये आपका एक पूरा एक्टिविटी का ग्राफ बनता है। तो क्लाइंट को सारी चीजें नजर आ रही होती हैं कि आप उसका काम कर रहे हैं या फिर बैठ के कोई और काम कर रहे हैं। तो ये चीज ऑरली जॉब के अंदर होती है। तो यहाँ पे अगर हम फिक्स्ड की बात करें, फिक्स्ड के अंदर ये होता है कि आपको क्लाइंट ने एक जॉब दे दी और उसका एक माइलस्टोन सेलेक्ट कर दिया, आपको दे दिया, आपने उसने आपको साथ में एक डेडलाइन दे दी। उस माइलस्टोन पे भी वो डेडलाइन दे सकते हैं, आपको वर्बली भी वो डेडलाइन बता सकता है। अब उसमें ये है कि आपने उस जो डेडलाइन दी हुई है उस टाइम के दौरान आपने उसका काम सबमिट करके क्लाइंट को दे देना है। आप उस टाइम को जैसे मर्जी काम करें उस टाइम पे। अगर आप फॉर एग्जांपल के दिन में आपके पास एक दिन की डेडलाइन है तो आप आधा घंटा सुबह काम करें, दिन में काम करें, रात में काम करें, जिस टाइम पे आपका दिल करे आप उस पे काम करें। तब यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी सजेशन बताता हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी ऑरली जॉब्स। इसका एक बेनिफिट मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जब भी आप ऑरली जॉब्स कर रहे होते हैं आपको ऑब्वियसली टाइम ट्रैकर तो होता ही है, लेकिन साथ में आपकी अपवर्क की प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे शो होता है कि आपने कितने आवर्स काम किया है। तो ये एक जब भी कोई नया क्लाइंट आ रहा होता है जो आपकी प्रोफाइल है उसका ट्रस्ट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो ऑरली का ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल आप देखेंगे किसी एक बंदे ने 5000 घंटे काम किया हुआ है, 5000 आवर्स लिखा हुआ है और किसी जगह के ऊपर लिखा हुआ है 100 आवर्स, लेकिन उसने अर्निंग ज्यादा की हुई है। फॉर एग्जांपल एक जो फिक्स प्राइस वाला है उसने 100 की अर्निंग की हुई है और कोई अगर जो ऑरली वाला है उसने बेशक 40,000 अर्न किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे एक ये चीज देख सकते हैं कि जब भी कोई बंदा देखेगा वो उसकी प्राइस नहीं देख रहा, वो वहां पे देख रहा है कि उसने कितने आवर्स काम किया है। तो उससे एक क्लाइंट की जो एक नया क्लाइंट आता है या कोई भी पुराना भी क्लाइंट हो उसका जरा एक थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। एक तो ये हो गया बेनिफिट ऑरली का। लेकिन ऑरली के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। वो ये कि आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। आपने वो टाइम ट्रैकर चलाया हुआ है, उस दौरान आप कुछ भी नहीं कर सकते। इवन कि अगर आप कोई ऐसा भी क्लाइंट्स मुझे मिले थे कि अगर मैं उस टाइम के अंदर अपना मोबाइल यूज कर रहा था या मुझे कोई मैसेज आया, मैंने उस मैसेज का जवाब दिया तो थोड़ी सी एक्टिविटी डाउन हुई, तो मुझे उस क्लाइंट का मैसेज आ गया कि यार आपकी एक्टिविटी डाउन क्यों जा रही है। तो ये चीजें हैं कि वो सारी चीजें ट्रैक हो रही होती हैं और साथ में स्क्रीनशॉट्स जा रहे होते हैं। आपको कभी भी कोई भी ऐसा पॉइंट आ सकता है कि अगर आपको कोई एक और क्लाइंट ने आपको अपवर्क के ऊपर कांटेक्ट किया है तो आपने उस स्क्रीन को अपवर्क वाली स्क्रीन आपने एकदम ओपन किया और उस टाइम पे स्क्रीनशॉट चला गया, तो आपकी जो वो पेमेंट है अगर आप उस स्क्रीनशॉट को डिलीट करते हैं तो वो पेमेंट भी डिडक्ट हो जाएगी। आप इस ट्रैकर को रोकेंगे, आपको ये नहीं पता कि किस टाइम पे अगला स्क्रीनशॉट जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आपने 5 मिनट वेट कर लिया, अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं गया, आप कह रहे हैं कि जस्ट स्क्रीनशॉट चला जाए फिर मैं इसको रोकूं ताकि मैं अपना कोई काम करने जा सकूं। तो आपको नहीं पता कि किस टाइम स्क्रीनशॉट जा सकता है।
तो ये एक बड़ी जो ऑर्ली वाला जो जितना भी काम होता है एक बड़ा मुझे तो हेक्टिक काम लगता है, आपको कॉन्टिन्यूसली बैठना पड़ता है। ऑर्ली का जो दूसरा बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपका क्लाइंट देख रहा होता है कि आपको अगर उसने 100 ईमेल्स फाइंड करने के दिया, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं लीड जनरेशन की, कि आपको उसने कहा है कि 100 ईमेल्स को फाइंड करके देना है, तो आप उसे 100 ईमेल्स कितनी देर में फाइंड करके दे रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल $5 पर आवर के ऊपर आप काम करें, आपने 100 ईमेल्स 1 घंटे के अंदर फाइंड किए, तो आपको $5 मिलने चाहिए उस प्रोजेक्ट के। तो क्लाइंट को ये चीज समझ आ गई है। अगर आपको कभी थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लगेगा ना, तो वो कहेगा कि यार आपने उस टाइम पे 100 ईमेल्स को फाइंड किया था जो 1 घंटे के अंदर, तो आपका उसी हिसाब से वो आपको पे करना शुरू कर देगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि फिक्स प्राइस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। पहली चीज ये है कि आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी काम करें, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके ऊपर कोई बंदा नहीं देख रहा, ना आपके लैपटॉप को ट्रैक किया जा रहा है, कोई भी चीज़ नहीं है। इसमें आप जब मर्जी काम कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आपने रेस्ट लेना है तो आप उस काम को थोड़ा सा रोक दें और आप कोई भी और काम कर सकते हैं। और साथ में फिक्स्ड प्राइस के अंदर ये होता है कि आपको अगर कोई जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलता है, आपको पता होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं कितनी देर में कर सकता हूँ, ये जॉब मैं कितनी देर में कंप्लीट कर सकता हूँ। तो आप 1-2 ट्राई करके देखते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये आप काम कितनी देर में कर सकते हैं। आप क्लाइंट से उस चीज़ की ज़्यादा पेमेंट भी डिमांड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वही 100 ईमेल्स की, आपने क्लाइंट को कहा कि आप मुझे यहाँ पे $10 देंगे। यहाँ पे उसे नहीं पता चल रहा कि आपने आधे घंटे के अंदर या 15 मिनट के अंदर वो 100 ईमेल्स को फाइंड करके दिया है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है फिक्स प्राइस के ऊपर काम करने का। तो अगर मुझे कोई ऑर्ली जॉब का इन्विटेशन भी आता था तो मैं कोशिश करता था कि उस जॉब को कन्वर्ट करवा के फिक्स के ऊपर कर लूँ। यहाँ आपके पास एक और भी ऑप्शन है कि आप अगर आपके पास ऑर्ली जॉब आपको मिल गई है और आप उसके जो ऑर्स हैं वो आप नहीं चाहते कि आपके ऑर्स ट्रैक हो, तो आप उसे मैनुअल ऐड भी कर सकते हैं। तो क्लाइंट की ऑप्शन होती है कि क्लाइंट आपको मैनुअल ऑर्स ऐड करने की ऑप्शन देता है या नहीं देता। अगर क्लाइंट आपको मैनुअल ऑर्स ऐड करने की परमिशन देता है तो आप इसे जैसे मर्जी आप फिक्स प्राइस की तरह काम करें, आपको कोई ट्रैकर नहीं चल रहा, आप बस बाद में जाके उस पर लॉग कर सकते हैं कि मैंने इतना टाइम जो है वो मैंने काम किया है। तो वो क्लाइंट के पास चला जाएगा, क्लाइंट उसे अप्रूव करेगा। अगर क्लाइंट को लगा कि ये बिल्कुल इसने ठीक लॉग किया, ये नहीं किया कि बहुत ज़्यादा ऑर्स लगा दिए, तो अगर क्लाइंट को ठीक लगेगा तो क्लाइंट आपके जो ऑर्स हैं उसे अप्रूव कर देगा और पेमेंट को अप्रूव कर देगा। तो ये कुछ मेरे अपने जो मेरे एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ये चीज़ें थी। बहुत सारे लोगों के लिए ऑर्ली चीज़ बेस्ट रहती होगी, बहुत सारों के लिए फिक्स बेस्ट रहती होगी, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं फिक्स्ड को किस वजह से प्रेफर करता हूँ, क्यों मैंने ऑर्ली को काम करना छोड़ा, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक था पहले ऑर्ली जॉब्स करने का। तो ये सारा शौक खत्म हो गया। अगर आपको आपकी अपवर्क की पहली जॉब नहीं मिल रही और आप उसे किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आप लोगों को यहीं कहीं शो कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।